खबर बता दें आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर, क्योंकि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केजरीवाल की जमानत पर ममता बनर्जी का रिएक्शन, यानी इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का रिएक्शन जो आना है वो शुरू हो गया है केजरीवाल की जमानत से। मैं बहुत खुश हूं, केजरीवाल की जमानत से चुनाव में फायदा मिलेगा। सुकेश, अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जो सबसे करीबी मानी जाती है अरविंद केजरीवाल की, ममता बनर्जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस चुनाव से अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो चुनावों में बहुत फायदा मिलेगा विपक्षी दलों को। लाइंस पे है, इसमें कुछ बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो उनके साथ विपक्ष की राजनीति कर रहा है वो यही कहेगा जो उनका करीबी नहीं भी माना जाता है। ममता बनर्जी, आपने कहा उनकी करीबी मानी जाती है तो वो तो ऐसा कहेंगी। कांग्रेस जो उनकी बहुत करीबी नहीं मानी जाती है वो भी इसको लोकतंत्र की जीत बताएगी। जबकि मैं फिर से कह दूं, जैसा प्रभाकर भी कह रहे थे कि एक राइडर के साथ जमानत मिलेगी, ऐसा भी रिटन ऑर्डर आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए उनको ये जमानत दी गई है और ये ऐतिहासिक है। ठीक कह रहे हैं प्रभाकर। तो ये जो एक टोन और टेनर आपका अभी पिछले कुछ समय में दिख रहा था विपक्षी नेताओं का, वो अब इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, अपने पॉइंट को और पुख्ता तरीके से रखने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि उनको इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश हुई है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस तरीके से इसको पेश किया जाएगा। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की भी कोशिश होगी, विपक्षी नेताओं की भी कोशिश होगी, वो ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने की भी कोशिश करेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, खासतौर पे नरेंद्र मोदी की बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को परेशान करते हैं, यह बताने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर यह कोशिश जो उनकी तरफ से होगी, क्या वो पॉलिटिकल डिविडेंड देगा, क्या वो कुछ राजनीतिक नतीजे देगा, यह तो समय बताएगा कि इसका कितना फायदा होने वाला है। लेकिन जो जाहिर तौर पे जो चीजें बिल्कुल सतह पे दिखाई देती है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि एक इंथूज करने की जो कोशिश होगी आम आदमी पार्टी के काडर को, वो बहुत मैसिव तरीके से होगा। उसकी झलक आज ही शाम में आपको दिख जाएगी। जिस तरीके से उनको रिसीव करने लोग जाएंगे जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हैं, और ये हम झलक देख चुके हैं। जब संजय सिंह बाहर निकले थे तो अरविंद केजरीवाल को वैसे रिसीव किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पे निशाने साधेंगे, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि ये जिस तरीके से जो इनका एजेंडा है हम उससे कैसे बेटर कर सकते हैं। वो अपनी दिल्ली की राजनीति और दिल्ली का गवर्नेंस का मॉडल और पंजाब की गवर्नेंस के मॉडल को सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी से लेकर 1 तारीख तक आप एक नया अध्याय जुड़ता हुआ देखेंगे जो अब तक इस पॉलिटिकल कैंपेन में मिसिंग दिख रहा था। शुरुआती दौर में जब चुनाव शुरू हुआ था उसके पहले जो अर्ली टेक ऑफ होता है वो अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश की थी, जब वो सब जगह अपने सीएम भगवंत मान के साथ दिख रहे थे। लेकिन जब कॉन्क्रीट तरीके से इंडिया ब्लॉक बन गया, उसके बाद जब सघन कैंपेन जैसा आज आपने देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे थे, ऐसी कई सभाएं हुई हैं जहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ऐसे कांग्रेस के कई नेता एक मंच पे थे, उससे अरविंद केजरीवाल मिसिंग थे। अब वो अरविंद केजरीवाल जो चित्र में नजर आते थे, जो पिक्चर्स में नजर आते थे, जो झारखंड में जिस तरीके से सभा हुई उसमें उनके पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट किया, अब अरविंद केजरीवाल खुद वहां नजर आएंगे, वो हेड ऑन लेते हुए दिखेंगे। और ये जो है अपने कार्यकर्ताओं को एक नया एक बड़ा मैसेज, एक मजबूत मैसेज, एक मजबूत संदेश होगा, क्योंकि वो पार्टी के एक छत्र नेता है, वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। तो उनके सामने आने से उनका काडर मजबूत होता है, उनका जो गठबंधन है और सीमेंटेड दिखेगा अरविंद केजरीवाल के आने से। खास तौर पे क्या दिल्ली में जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों के साथ लोकसभा के चुनाव में विक्टोरियस इमर्ज करती थी, लेकिन अभी तक ये था, सिचुएशन ये थी कि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती थी। एक नया प्रयोग हुआ है जहां दोनों साथ लड़ रहे हैं। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी है, 3 सीटों पे कांग्रेस है। क्या कोई चमत्कार होगा और अरविंद केजरीवाल क्या कोई एडिशनल पुट उसमें डाल पाएंगे जब वो बाहर आ रहे हैं? ये एक
टाइम होगा अरविंद केजरीवाल के लिए भी। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन क्या उनका बाहर आना, क्या उस सिंपैथेटिक नोट पे बाहर आना भी बीजेपी को 7 सीटें लाने से रोक सकता है? क्या ये एक टेस्ट केस की तरह होगा? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार 2019 में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था सुकेश। इस बार क्योंकि चीजें बदली थी, आम आदमी पार्टी अकेली नहीं थी, इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, अरविंद केजरीवाल बाहर चले गए थे, अब जेल में चले गए थे, अब बाहर आ गए। क्या मोमेंटम बदलेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है।